Hello and welcome to you at MADE N2T Educational Channel, a channel devoted to enhance your ability to crack NEET and other medical entrance exams. We are studying reproductive system and along with हम लोग दोनों reproductive system की स्टडी कर रहे हैं, male reproductive system along with female reproductive system. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर स्टडिंग आउटवर्ड. हम लोग पहले पेनिस स्टडी किए, पेनिस के बाद हम लोग स्क्रोटम की बात किए, स्क्रोटम के बाद कुछ टेस्टिस के पार्ट्स की बात कर लिए. हम लोग समझ लिए थे एफरेंस डक्ट क्या होता है, समझ चुके थे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या होता है, हम लोग ये भी समझ चुके थे ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, एपिडिडाइमिस की भी बात हो चुकी थी, है ना. तो अब हम आज टेस्टिस की बात करते हैं. सबसे पहले बात है कि टेस्टिस है क्या. तो कहता है टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फाउंड इन सेक्युलर एक्सटेंशन ऑफ स्क्रोटम. टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो स्क्रोटम में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्क्रोटम में पाया जाता है और ह्यूमन मेल में टेस्टिस पेयर में होता है. मीन्स मेल में 2 टेस्टिस होता है. हम लोग स्क्रोटम जब पढ़े थे तो ये भी सब पढ़े थे कि किस तरह से टेस्टिस को स्क्रोटम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल ऑन करता है. कब वो बॉडी के क्लोजअप ले जाता है, कभी अवे ले जाता है. हम लोग ये भी समझे थे कि वो ऐसा क्यों करता है. हम लोग समझे थे कि हेल्दी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए यह इसेंशियल है कि बॉडी को टेस्टिस को एडिक्वेट टेम्परेचर मिले. जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेस्टिस को स्क्रोटम बॉडी के पास ले आता है ताकि वो डिजायर्ड टेम्परेचर को ऑब्टेन कर सके, और जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उसे अवे ले जाता है. हम लोग ये भी समझे थे कि जब डेंजर समझ में आता है टेस्टिस को, मीन्स यदि ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हिट करने जा रहा है थाई के आसपास, तो टेस्टिस को स्क्रोटम बॉडी के अंदर लेकर चला जाता है. हम लोग ये भी समझे थे कि अगर थाई के आसपास कोई अपना हैंड रखता है तो भी टेस्टी कॉन्ट्रैक्ट होकर बॉडी के अंदर चला जाता है, और जैसे उसका हैंड नीचे नी की ओर मूव करता है वो बाहर की ओर निकल जाता है. तो ये सब सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है. आगे टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में अभी तक हम लोग समझे कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. अगर इनकी पहले कुछ एनाटोमी की बात करते हैं तो कहते हैं ये 4 to 6 सेंटीमीटर साइज का ओवल ऑर्गन है. 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ओवल ऑर्गन है. इसकी लेंथ लगभग 4 to 6 सेंटीमीटर होता है. ये एब्डोमेन से स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा अटैच रहता है. टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन से स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा अटैच रहता है, और साथ ही साथ स्क्रोटम से टेस्टिकुलर ग्लैंड्स, स्क्रोटम से टेस्टिकुलर लिगामेंट के द्वारा अटैच रहता है. अब अगर हम बात करते दोनों की, चूंकि स्टडी कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो कभी पूछा जा सकता है कि मेल के टेस्टिस का एनालोगस ऑर्गन क्या है. आपको पता है एनालोगस ऑर्गन क्या है, तो जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंस है. स्ट्रक्चर सेम है, साइज सेम है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम है. तो टेस्टिस का एनालोगस ऑर्गन है ओवरी. यही पढ़े थे. दोनों का फंक्शंस भी आप कह सकते हैं सेम है. दोनों का मेन फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करना. जहां टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सेल को बनाता है, वही ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाता है. टेस्टिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजन ऑल्सो. टेस्टिस एंड्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है. टेस्टिस काफी सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, और टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑल द हार्मोन्स आर इसेंशियल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब इसमें कह रहे हैं क्या, टेस्टिस के फंक्शंस की बात करते हैं
तो टेस्टिस इज ऑल्सो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस इज साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस में ही होता है। तो टेस्टिस के बारे में बेसिक अभी तक हम लोग समझे कि टेस्टिस इज 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन अटैच्ड टू स्क्रोटम बाय टेस्टिकुलर लिगामेंट। इट इज एनालोगस टू फीमेल ओवरी। इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन और ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस का जो फंक्शंस है, चाहे वो प्रोडक्शन का फंक्शन या कोई और फंक्शन हो, इट इज कंट्रोल्ड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग यहां पर होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस के फंक्शन को सेक्रेट करता है। अब टेस्टिस इसके लिए 3 तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। पहला LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन एंड नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो टेस्टिस के इंटायर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। कितनी क्वांटिटी में स्पर्म बनना है, टेस्टिस को कहाँ मूव करना है, ये सारे के सारे फंक्शंस कंट्रोल करने वाले 3 हार्मोन। तो कह सकते हैं टेस्टिस में 3 तरह के हार्मोन्स का अहम रोल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन FSH एंड टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इसके बाद टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ, टेस्टिस की अगर बात करते हैं तो इनके 2 पार्ट होता है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, या इसे कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। आगे करें क्या, सुपीरियर पोल्स ऑफ टेस्ट इज अटैच्ड विद, सुपीरियर पोल्स आर अटैच्ड विद एपिडिडाइमिस। ये सुपीरियर पोल्स हो गया और ये हो गया इंफीरियर पोल। सुपीरियर पोल्स एपिडिडाइमिस से अटैच रहता है, जबकि इंफीरियर पोल लिगामेंट से अटैच रहता है। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाया जाता है। टेस्टिस में काफी सारे ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, थोड़ा सा जान ले। ट्यूनिका एल्बुजिनिया आर मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ टेस्टिस विच इज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कैप्सूल और ट्यूनिका एल्बुजिनियस। अगर टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में काफी सारे ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाए जाते हैं, यानी डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। काफी सारे डेंस सघन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया 8 to 10 ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड होता है। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में, 2 ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में एक पिट टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहते हैं सेप्टम। हम कह सकते हैं सेप्टम ट्यूनिका एल्बुजिनिया को अलग करता है। सेप्टा डिवाइड टिश्यू ऑफ टेस्टिस टू लोब्यूल्स। अब ये इसको लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। इच 200 to 300 लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस आर फिटेड इन 4 to 5 हाईली कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कह रहा है क्या कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसमें 4 to 5 या 8 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और हर में 200 से 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अटैच्ड रहता है लोब्यूल्स में। और इनके कुछ एनाटॉमी की बात करते हैं, कुछ फिजियोलॉजी की बात करते हैं। टेस्टिस किस रेट से स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो इट कैन प्रोड्यूस 2 लाख स्पर्म पर मिनट।
2 लाख स्पर्म पर मिनट। टेस्टिस 2 लाख स्पर्म पर मिनट की रेट से स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। आपको पता होना चाहिए इसमें टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनिया मैच्योर होता है। इसकी अलग से प्रोसेस की बात करेंगे। इच टेस्टिस का 2 लाख स्पर्म पर मिनट। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं अगर टेस्टिस की, तो बाहर से अंदर तक, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर टेस्टिस कितने लेयर से सुरक्षित से कवर्ड रहता है। चूंकि टेस्टिस की प्रोटेक्शन इसेंशियल है। टेस्टिस डेलिकेट ऑर्गन है। अगर टेस्टिस मेल फंक्शनिंग होगा या टेस्टिस किसी तरह से डैमेज होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा। हो सकता है स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाए, हो सकता है स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाए। तो इनकी टेस्टिस के जो लेयर्स हैं, लेयर्स को लर्न करने का ट्रिक है सम डेज ईडी कैन some days ED can irritate people very thoroughly। सम डेज ईडी किसी का एक बच्चे का नाम है, तो कह रहा है कि सम डे ईडी कैन इरिटेट पीपल वेरी थॉरोली। आप इससे कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले बाहर से अगर देखते हैं, बाहर से टेस्टिस को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? स्किन। सबसे बाहर में स्किन। स्किन के अंदर का लेयर होता है डक्टस लेयर। स्किन के अंदर डक्टस लेयर। इसके बाद हो गया एक्सटर्नल स्पर्मेटिक लेयर। नेक्स्ट ईडी से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक लेयर। स्पर्मेटिक लेयर। कैन से हो गया क्रिम्स्टर मसल। क्रिम्स्टर मसल। उसके बाद हो गया इरिटेट से हो गया इंटरनल स्पर्मेटिक मसल। पी से हो गया पेरिनियल ट्यूनिका वैजिनालिस। पेरिनियल ट्यूनिका वैजिनालिस। पी से पेरिनियल ट्यूनिका वैजिनालिस। वेरी का वी से विसरल ट्यूनिका वैजिनालिस। एंड टी स्टैंड फॉर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टी स्टैंड फॉर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये आउटवर्ड टू इनवर्ड और ये हो गया इनवर्ड टू आउटवर्ड। सबसे अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे अंदर का लेयर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, और सबसे बाहर स्किन। क्या हो गया? स्किन, डक्टस लेयर, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक लेयर, क्रिम्स्टर लेयर, इंटरनल स्पर्मेटिक लेयर, पेरिनियल ट्यूनिका वेजिनालिस, विसरल ट्यूनिका वेजिनालिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। These are the layers present in testis। टेस्टिस में अगर सेल्स की बात करते हैं तो टेस्टिस में 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं: स्पर्मेटोगोनिया, गैमेट फॉर्मिंग सर्टोलिस एंड सपोर्ट। कौन कौन सा सेल? 3 टाइप्स ऑफ सेल: स्पर्मेटोगोनिया, गैमेट फॉर्मिंग सर्टोली सेल्स एंड सपोर्ट। अब इसमें जो हार्मोन, जैसा कि आपको पता था टेस्टिस में 3 तरह के हार्मोन्स हैं। कौन कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों हार्मोन प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करने वाले ग्लैंड्स
कहाँ रहते हैं? तो ये लेडिंग सेल्स में पाए जाते हैं। इसमें लेडिंग सेल्स वे सेल्स होते हैं जिनमें सेक्रेटरी ग्लैंड होते हैं जो टेस्टिस के लिए रिक्वायर्ड और एसेंशियल सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। दैट्स ऑल टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। अभी हम सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओवरव्यू ले रहे हैं। आफ्टर दैट हम इनके फिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिर हम उनको स्टडी करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाए और इस वीडियो के द्वारा आप नीट या अन्य एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आराम से देख सकें और किसी बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। दैट्स वाई इस वीडियो को मैं दो तरह से बना रहा हूँ। पहले इनका एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं, फिर बाद में इनका फिजियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, तब समझ में आएगा रिप्रोडक्शन में क्या रोल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप विद अस।